सर्वाइकल की समस्या किससे संबंधित है? हमारे स्कैल्प एरिया से। नेक जो हमारा एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, जिसमें हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन सारे रिलेटेड इससे हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस प्रकार हम जो आसनास करेंगे वो बहुत ही ईजी और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए साबित होंगे। तो इसमें हम आसन भी कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं और इसमें प्राणायाम और क्रियास भी हम कर सकते हैं। आसन जो योगा का एक पार्ट है, आसन के द्वारा हम किस प्रकार करते हैं सर्वाइकल को ठीक, और उसके बाद हम प्राणायाम के द्वारा मतलब कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ताकि हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है वो ब्रेन को सही तरीके से पास हो सके, उस तरीके से हम प्राणायाम करते हैं। और फिर क्रिया, ताकि हमारा स्कैल्प एरिया स्वस्थ हो सके, उसमें जितना भी टॉक्सिन्स है वो सारा रिमूव हो सके। जल नीति, रबड़ नीति, ऐसी 1-2 क्रियास के द्वारा हम अपने एरिया को स्वस्थ करते हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। तो सर्वाइकल रिलेटेड जो भी आसनास है, स्ट्रेचिंग है, वो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप सुख आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे। इसे हम पलाथी मार के या फिर चौकड़ी मार के बैठने को हम सुख आसन बोलते हैं। सुख आसन की स्थिति में बैठते हुए हमने बैक को बिल्कुल सीधा रखना है, कमर बिल्कुल सीधी होगी और एक हाथ ज्ञान मुद्रा में, या फिर आप नॉर्मल पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो दूसरे हाथ को आपने नेक के ऑपोजिट साइड लेके जाना है और धीरे धीरे नेक को सेम डायरेक्शन में पुश करना है। जैसे ही आप दूसरी तरफ पुश करेंगे, हाथ का प्रेशर है जो अपनी सेम आर्म की तरफ प्रेस करना है, और जो नेक की पोजीशन है, वो नेक का पोस्चर है, जो नेक का मोशन है वो अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करें। तो इस प्रकार से 5 से 10 सेकंड अपनी नेक को होल्ड करते हुए ये स्ट्रेचिंग आपने करनी है। इसी प्रकार दूसरी साइड पे आपने आसन को परफॉर्म करना है। तो इसमें क्या है कि जैसे ही आप अपनी नेक को स्ट्रेच करेंगे तो ये साइड मसल्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और इसमें ब्लड का सर्कुलेशन जो ब्रेन के साथ रिलेटेड है वो सारा फ्लो एक अच्छे तरीके से ब्रेन को पास हो। इस प्रकार से इस आसन को, इस स्ट्रेचिंग को हम 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे। इस प्रकार से दोनों हाथों को हाथों के ऊपर रखते हुए, ऑपोजिट पोजीशन में अपने हाथों को रखते हुए मुट्ठी को बंद कर लेना है, और जैसे ही हम इसको लॉक करेंगे, जो हमारी फिंगर्स हैं इस तरह से हम लॉक कर लेंगे और चेस्ट के बिल्कुल नीचे रखते हुए, शोल्डर को बिल्कुल खिंचाव पैदा करते हुए, साइड पे स्ट्रेचिंग करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करें। जैसे ही हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे तो हमारे शोल्डर के ऊपर जो है प्रेशर पड़ेगा। ऐसे ही हमारी जो शोल्डर स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होगी। इससे बहुत ही ज़्यादा सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है उसमें हमारी हेल्प होगी, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसी प्रकार से जैसे हमने ऊपर वाला हाथ जो था उसको अब नीचे करना और नीचे वाले हाथ को ऊपर की ओर करना, ताकि वो डायरेक्शन चेंज हो और दोनों मसल्स, मतलब कि दोनों आर्म्स की मसल्स के ऊपर ईजिली इफेक्ट हो सके। अब हम तीसरा व्यायाम करेंगे। तीसरे व्यायाम में हमने क्या करना है, इसी पोजीशन में बैठे रहना है, सुखासन की पोजीशन में बैठे रहना है, और फिर मुट्ठी को अंगूठे अंदर की तरफ करते हुए मुट्ठी को बंद कर लेना है। इस प्रकार से मुट्ठी को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ऊपर वाली मुट्ठी को नीचे, नीचे वाली मुट्ठी को ऊपर की तरफ प्रेशराइज करना। इससे हमारे शोल्डर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और शोल्डर मसल जो है स्ट्रेंथिंग में आएगी। ये 3 जो व्यायाम मैंने आपको सिखाए हैं वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होते हैं, और इसी प्रकार से हमारी जो शोल्डर सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा क्योर होती है, बेनिफिट होता है, इससे मसल्स को इफेक्ट पड़ता है। और इसी प्रकार से हमने जैसे एक हाथ को ऊपर किया था वो हाथ नीचे, दूसरा हाथ ऊपर, ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है। मतलब कि आपने ऊपर वाली मुट्ठी को नीचे की तरफ धकेलना है और नीचे वाली मुट्ठी को ऊपर की तरफ धकेलना है। चेस्ट के बिल्कुल सामने शोल्डर को स्ट्रेच करते हुए इस आसन को परफॉर्म करना। जैसे कि हमने पीछे स्ट्रेचिंग, 3 तरह की स्ट्रेचिंग की, आसना सर्वाइकल से संबंधित जो थी, इसी प्रकार हम आसन को परफॉर्म करेंगे। कैसे करते हैं आसन जैसे कि आपको मैंने बताया, स्थिर सुखम आसन, अपनी बॉडी को एक शेप में लेके आना, आकृति में लेके आना, एक पर्टिकुलर मसल के ऊपर वर्क करना या फिर उसकी स्ट्रेचिंग करने को ही हम आसन बोलते हैं। तो अब हम आसन परफॉर्म करेंगे, आसन को आपको करके दिखाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बेनिफिशियल होते हैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए, और आप खुद भी इसको डेली अगर करोगे तो आपको खुद अपने आप इसका फ़र्क महसूस होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य आसन का मतलब होता है फिश, मतलब कि मछली, एक मछली की शेप में अपनी बॉडी को बनाना। शुरू में मैंने आपको बताया था कल्चरल आसन, हमारी जो प्रकृति है, एनवायरनमेंट है, उससे संबंधित जो आसनास होते हैं जो हमारी बॉडी की हर एक मसल्स के इफेक्ट करते हैं। तो ये आसन मछली की शेप की तरह हमारे शरीर को बनाना, आकृति में देना, उसको हम बोलते हैं मत्स्य आसन। सबसे पहले हमने इस पोजीशन में बैठ जाना और धीरे धीरे पीठ के बल लेटते हुए नीचे की ओर जाना।
दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए गर्दन को ऊपर की ओर उठाना है, सीट के ऊपर अपना वेट लेके आना है ताकि आपका शोल्डर एरिया जो पूरा स्ट्रेच हो सके, और फिर अपने दोनों हाथों को थाई के ऊपर रखिए। इस प्रकार से मत्स्य आसन हम करेंगे जिससे हमारी सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्योर हो जाती है। सर्वाइकल की समस्या के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये आसन। अगर आप डेली रूटीन में से 2 से 3 बार करेंगे और 5 से 10 सेकंड की होल्डिंग के साथ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इस प्रकार हम सर्वांग आसन का अभ्यास करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए। सर्वाइकल इश्यूज़ जो कि ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन को पास नहीं हो पाता, ज़्यादातर हम पिल्लो यूज़ करते हैं या कोई हमारी सिटिंग पोस्चर सही ना होने की वजह से। तो जैसे ही हम सर्वांग आसन में अपने लेग्स को ऊपर की ओर लेके जाते हैं तो ये आसन से हमारा ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो ब्रेन को पास होता है। सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि ये है कि आप इस आसन को करने से पहले दीवार की सपोर्ट के साथ ये आसन करना हो। तो दोनों पैरों को सामने की ओर ले जाते हुए बैठना इस पोजीशन में और धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाना है और फिर दोनों हाथों को मैट के ऊपर रखते हुए इस प्रकार से फुल्लों के नीचे रख लेंगे और फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर ले जाते हुए पीछे अर्ध आसन हल आसन में जाना है और फिर हल आसन की पोजीशन में आते हुए दोनों हाथों की सपोर्ट से अपनी बैक को पुश कर इस प्रकार से दोनों पैरों को ऊपर की ओर लेटाते हुए बॉडी को बिल्कुल खिंचाव पे रखें और धीरे धीरे वापस आते हुए इस आसन में अगले आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है भुजंगासन। भुजंग मतलब कोबरा पोज। इससे आपको नाम से ही पता लग जाता है कि भी कोबरा जैसी फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी के अंदर इम्प्रूव होती है। तो इसके साथ साथ हमारा ब्लड का सर्कुलेशन तो बनता ही बनता है, साथ में हमारी जो गैप कार्टिलेज जो नेक और स्पाइन के बीच में हमारा गैप बन जाता है उस गैप को कवर अप करने के लिए ये आसन हम करते हैं। तो किस प्रकार करेंगे इस आसन को, आओ हम अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से पेट के बल लेट जाना है और दोनों हाथों को चेस्ट के बिल्कुल पास में लेके आते हुए कमर के साथ जोड़ते हुए हाथों को इस प्रकार से इस आसन को हमने करना है। दोनों हाथों को चेस्ट के बिल्कुल पास में, कोहनियों को छाती के पास और धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेते हुए लंबा गहरा सांस छोड़ना और ऊपर की तरफ कोहनियों को बिल्कुल सीधा करते हुए गर्दन को धीरे धीरे इसी प्रकार वापस आते हुए मकर आसन में लेट जाना जो कि रिलैक्सिंग पोज है। ये आसन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ही ज़्यादा अपर एरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। तो धीरे धीरे इस प्रकार से हम आसन में वापस आते हुए जैसे भी हमने जितने आसन का अभ्यास किया वो सर्वाइकल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और वो आसन का अगर लगातार अभ्यास करते रहेंगे 3 से 4 बार 5 से 10 सेकंड होल्डिंग के साथ तो आपकी सर्वाइकल की जो समस्या वो जल्दी ही सही हो सकती है। और इसी प्रकार से हमारे जो आसनास के द्वारा हमने ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन को पास किया, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ब्रेन को पास किया। और आपको पता ही जैसे कि ऑक्सीजन की इम्पॉर्टेंस हमारी बॉडी के लिए कितनी जरूरी है। किसी भी ऑर्गन्स को, किसी भी पार्ट को, बॉडी पार्ट को हमारे ऑक्सीजन नहीं जाती तो हमारा वो वहाँ पे ब्लॉकेज होनी शुरू होती है। वो ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए ये हम आसन का अभ्यास करते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी वीडियोस मैं आपके सामने आगे और पेश करूँगी। For more such videos and latest updates on our social causes, please join us and subscribe to our YouTube channel Youth Veerangnayen. You can also like our Facebook page and follow our Insta handle Youth Veerangnayen. For any queries, reach out to youthveerangnayen2010@gmail.com or www.youthveerangnayen.org. Thank you.